बेच देख सकते हैं। एक बार श्रेष्ठ बात मॉर्निंग में 7 बजे रोल कॉल हुआ था। एक गार्डन था, वहाँ से बांग्लादेश क्लियर दिख रहा था, बांग्लादेश की बॉर्डर, और वहाँ की जो झीलें थी वो क्लियर बहुत प्यारी थी। असम राइफल मतलब इतनी प्यारी लोकेशन। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जहाँ पे आपको आरडीसी कैंप के बारे में और ईबीएसबी कैंप जो शिलोंग में हुआ था उसके बारे में बहुत शानदार जानकारी देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ है सार्जेंट सचिन राठौर। इन्होंने जो सीएटीसी कैंप किया है उसी में इन्होंने आरडीसी के सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। इन्होंने ईबीएसबी कैंप किया था जो कि एक नेशनल कैंप है और जो कि हुआ था शिलोंग में, है ना सर। तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले सर अपना इंट्रो दीजिए। जय हिंद कैडेट्स, मेरा नाम सचिन राठौर, मैं 10 मध्य प्रदेश बटालियन उज्जैन और मेरा कॉलेज माधव आर्ट्स, और मैंने एक नेशनल कैंप किया है NER का, एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB। कैडेट्स मैंने 3 कैंप किए हैं। पहला CATC और मेरा सेकंड कैंप था RDC में 3 CATC हुए थे, और उसके बाद मेरा थर्ड था EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो NER शिलोंग में लगा था। थैंक यू सो मच सचिन सर। तो सचिन सर ने जो कैंप्स के उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सर आपने NCC 2022 में कौन से मंथ में ज्वाइन की थी? जुलाई के मंथ में। तो कैडेट्स आपका डाउट होता है कि भर्तियां कब होती है, तो जान सकते हैं जैसे ही अपने एडमिशन होते हैं स्कूल कॉलेज में उसके बाद भर्तियां स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जुलाई में सर ने NCC भर्ती दी थी और उनका सिलेक्शन हुआ था। 2022 में जुलाई में भर्ती ली। उसके बाद जो पूरा साल था बेसिक ट्रेनिंग वगैरह होती सर अपनी, है ना, उसमें कोई कैंप नहीं होता। तो फर्स्ट ईयर में कोई भी कैडेट कोई कैंप नहीं करता क्योंकि उसे बेसिक सी ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो सेकंड ईयर में चल जाता है तो सर आपने फर्स्ट कैंप आपका CATC कौन से मंथ में गया? जुलाई में। मैंने 2023 के जुलाई में आपका फर्स्ट CATC हुआ था। उसके बाद से आपने बताया कि RDC के लिए आपने सिलेक्शन दिया। सिलेक्शन किस तरीके से आया? तो आपको पता है RDC में जाने के 2 तरीके, या तो आप ड्रिल से जा सकते हैं या फिर आप कल्चर के थ्रू जा सकते हैं। तो सर ने जो पहला CATC कैंप किया था वो नॉर्मल सा किया था, उसमें कोई RDC के सिलेक्शन नहीं थे। बट उसके बाद 3 CATC कैंप और लगे थे जिसमें RDC के लिए सिलेक्शन हुए थे। यानी कि CATC कैंप के साथ साथ RDC के सिलेक्शन भी साथ में चलते हैं। तो उसमें कैडेट्स को डिवाइड कर देते हैं कि जो CATC वाले वो अलग और जो RDC वाले उनका ड्रिल का कॉम्पिटिशन अलग चलता होता है। तो सर आपका जो RDC के लिए जो फर्स्ट CATC था वो कहाँ लगा था? निर्मला कॉलेज में लगा था। तो वहाँ सिलेक्शन होने के बाद आपका सेकंड में भी सिलेक्शन हुआ था। तो सेकंड CATC कितने दिन बाद लगा था? कुछ 5 डेज का गैप था। मतलब कि जब आप एक बार RDC के लिए कंपटीशन में जाते हैं तो पहला कैंप हुआ उसका सिर्फ 5-6 दिन का आपको गैप मिलता है। उसके बाद फिर अगेन कैंप होता है, फिर 5-6 दिन का फिर अगेन कैंप होता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस कैंप चलते हैं। तो सर सेकंड कैंप आपका कहाँ पे हुआ था? मेरा सेकंड कैंप था इंदौर के पास बेटमा में, ठीक है। तो वहाँ पे सर का सेकंड कैंप हुआ था RDC के लिए। सर वहाँ पे भी आप सिलेक्ट हो गए थे? हाँ, वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब अपनी बटालियन के साथ साथ ग्रुप के भी कैडेट्स थे क्या? हाँ, इंदौर ग्रुप डिवाइड हो गया था। इंदौर ग्रुप पूरे सारे कैडेट्स आ गए थे, ड्रिल वाले सभी का कॉम्पिटिशन हुआ। ओके सर। तो थर्ड जो आपका कैंप लगा था CATC जिसमें RDC का सिलेक्शन था वो कहाँ लगा था? वो भी वही बेटमा में ही लगा था। वही लोकेशन से। वहाँ पे भी सारे कैडेट्स वहाँ पे वो छट गए थे। हाँ, उसके बाद सर तो वहाँ पे पूरा इंदौर ग्रुप ही था। तो सर आपने जो थर्ड CATC कैंप दिया था RDC के लिए वो भी बेटमा में हुआ था। तो सर उसमें आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? मेरा थर्ड कैंप था बेटमा का, उसमें मुझे बेस्ट ड्रिल में 3rd प्राइज मिला था। ओके। तो सर ने RDC के लिए सिलेक्शन ग्रुप लेवल तक दिए थे, यानी कि उनका सिलेक्शन कॉलेज लेवल पे हुआ था, फिर बटालियन लेवल पे हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने जो फर्स्ट CATC है वहाँ पे सिलेक्शन दिया था, उसमें पूरे ग्रुप्स के कैडेट्स थे। सेकंड में भी कैडेट्स छट नहीं हुए थे, थर्ड में भी हुए थे, और थर्ड के बाद जो उनका नेक्स्ट कैंप होने वाला था वो IGC होने वाला था। तो सर IGC तक गए, यानी कि IGC का जो कैंप था उसके पहले जो एक लास्ट CATC कैंप था वहाँ तक सर ने सिलेक्शन दिए थे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इन्फॉर्मेशन बताया कैडेट्स को। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, यानी कि इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन के पहले ही आपको डिफरेंट ग्रुप से फाइट करने से पहले काफ़ी सारे कैंप में छाट लिया जाता है, और ड्रिल में काफ़ी जबरदस्त कंपटीशन होता है। तो सर थर्ड आए थे ड्रिल कंपटीशन में, तो आप देख सकते हैं पूरे इंदौर ग्रुप में। तो बहुत बहुत बधाई सर। आपने जो लास्ट कैंप किया था वो EBSB किया था, आप बेच देख सकते हैं, एक बार श्रेष्ठ भारत का शिलोंग में किया था। सर नीचे NER-DTE लिखा है, तो डायरेक्टरेट का तो मुझे पता है, DT का NER मतलब क्या होता है सर? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके सर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो शिलोंग अपने डायरेक्ट उस तरफ से आती है, तो वहाँ के कैडेट्स और यहाँ MPNC से गए थे। तो सर ये कैंप कहाँ पे लगा था? ये मेघालय के शिलोंग जो है वहाँ पे लगा था। ओके सर। इस कैंप में टोटल कितने कैडेट्स थे? हमारे साथ 44 कैडेट्स गए थे यहाँ से इंदौर ग्रुप। मतलब इंदौर ग्रुप से 44 कैडेट्स। और टोटल ओवरऑल कैडेट्स कितने थे उस कैंप में? नफरी थी सर पूरी 500 से प्लस। सर आपका जो कैंप का डेट था वो क्या था? हम मतलब यहाँ से 3 दिसंबर के लिए निकल गए थे, 4 दिन हमको जाने में लगे थे, और हमारा कैंप 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था। ओके, 7 से 17 10 डेज का शायद कैंप रहता है ना सर, और 4 दिन वापस आना है। मतलब टोटल 18-20 दिन की पूरी जर्नी थी। तो 4-4 दिन तो सर ने ट्रेन में गुजारे। तो सचिन सर आप हमें बताइए कि डे 1 को क्या होता है? डे 1 को सभी कैडेट्स जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट दिन जब हम जाते हैं तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करा, फिर बायोमेट्रिक लिया, और जो अपना सामान था अपने जो जितने भी डायरेक्टर के कैडेट्स थे उनको अपने रूम में भेज दिया। बस फर्स्ट डे इतना ही हुआ था। ओके सर। फिर सेकंड डे में मॉर्निंग में 7 बजे रोल कॉल हुआ था। वहाँ पे एक सूबेदार महेंद्र सर थे, उन्होंने सारा मतलब लोकेशन बताया, कहाँ पे क्या है, आपको पूरा मतलब जो लाइन एरिया था उसकी पूरी जानकारी दी। और फिर शाम को फिर रोल कॉल हुआ था, और फिर शाम को रोल कॉल होने के बाद फिर सीनियर्स डिवाइड कर दिए गए थे, हर एक अलग अलग डायरेक्टर।
ओके सर, और फिर थर्ड डे सर? वो थर्ड डे मतलब जो प्रोग्राम होने वाले थे कल्चर प्रोग्राम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे सारे। ओके सर, मतलब कि आपके थर्ड डे तक प्रिपरेशन चली क्योंकि और सर वहाँ का टेम्परेचर वगैरह कैसा था? सर काफ़ी लो टेम्परेचर था। ओके, और सर दिखने में कैसा था? आप कुछ फोटोज़ वगैरह आप कैंडिडेट्स देख सकते हैं, तो सर लोकेशन बहुत अच्छी थी, है ना? तो आप देख सकते हैं फोटोज़ कितने प्यारे प्यारे हैं, तो ये सारे फोटोज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी सुंदर लोकेशन थी। सर का कैंप भी काफ़ी अच्छा लगा था। सर कैंप जहाँ लगा था सर वो स्कूल था, कॉलेज था, क्या था वो? नहीं सर, वो वहाँ से कुछ विदेश से नेहरू कैंपस था वहाँ, उस जो हमारा कैंप एरिया था नेहरू कैंपस, वहाँ पे शायद विदेश से पढ़ने आते थे। अच्छा, तो मतलब 4 डे से आपकी कल्चर एक्टिविटी स्टार्ट। सर कल्चर प्रोग्राम में क्या क्या होता था हमारे 4 डे से? जो भी मतलब जो डायरेक्टर के बंदे थे वो आते थे और अपने जो जैसे आदिवासी डांस वगैरह मध्य प्रदेश का, और जो उनका जो होता था जैसे कि असम का बिहू वगैरह जो डांस, वो सारे प्रिपेयर करके स्टेज पर परफॉर्मेंस करते थे। ओके, तो कुल मिला के मतलब जो अपने कल्चर ईपीएससी कैंप का मतलब होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि जो अपने डायरेक्टेड कैडेट्स जा रहे हैं तो वो वहाँ की जो भी कल्चर एक्टिविटीज़ है, जो भी वहाँ पे चीज़ें होती है, डांस जो है आपका फोक डांस, सारी चीज़ें वो परफॉर्म करके दिखाते हैं और सारी चीज़ों का प्रेजेंटेशन वगैरह होता है। तो एज ए ईपीएससी कैंप मैंने भी किया था एक बार श्रेष्ठ, जहाँ पे केरला डायरेक्टेड के कैडेट्स आए थे, तो हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें हुई थी। तो सर आप हमें सबसे मेन चीज़ बताइए कि घुमाने के लिए कैडेट्स को कहाँ कहाँ लेके गए थे? सर घुमाने तो बहुत अच्छी जगह ले गए थे। सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी थी सबसे अच्छी? सर वो एक गार्डन था, वहाँ से बांग्लादेश क्लियर दिख रहा था, बांग्लादेश की बॉर्डर्स और वहाँ की जो झीलें थी वो क्लियर दिख ली। ओके सर, और नंबर पे कहाँ लेके थे घुमाने? एक म्यूजियम ले गए थे सर। ओके सर, तो म्यूजियम क्या रहे मैं बताऊंगा, क्योंकि हम भी जब एक बार श्रेष्ठ भारत कैंप किया था हमने MIT में, हमारे केरला एक्टिविस्ट के साथ, तो हमको भी इंदौर के एक संग्रहालय एक म्यूजियम में ले गए थे। वहाँ पे सर वहाँ पे भी आपने शायद पुराने जमाने के जो वेपन्स यूज़ करते थे, फ्रीडम फाइटर, वो सारी चीज़ें दिखाई होगी। तो फोटोज वगैरह सर आपके पास होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये सारी चीज़ें। थर्ड नंबर सर कहाँ पे ले गए थे? असम राइफल से। असम राइफल सर, लोकेशन कैसी थी? सर बहुत प्यारी थी असम राइफल, मतलब इतनी प्यारी लोकेशन थी, गजब। और कहाँ ले गए थे फोर्थ नंबर पे? 7 वाटरफॉल था, झरने 7 झरने एक साथ बैठे थे, मतलब अमेजिंग लोकेशन थी वहाँ की, बहुत परफेक्ट। ओके, तो काफ़ी सारे कैट्स को मजा आया। तो कुल मिला के सर ये सारी लोकेशन से जहाँ आप गए थे? लास्ट डे सर ऑफिसर जितने भी NER डायरेक्टर के जो ऑफिसर्स थे वो आए थे, और फिर गार्ड्स वगैरह भी चढ़ी थी, और फिर लास्ट 10 डे में बड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे बताया था सारे जो क्या बोलते हैं डांस वगैरह, नाटक वगैरह, परफॉर्मेंस उनका क्या क्या होता है, सारी मतलब बहुत चीज़ जानने को मिली वहाँ से। कैडेट्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो सर की, सचिन सर की, या आप इंस्टा ID देख सकते हैं, इस पर आप इनको कमेंट कर सकते हैं। RDC से रिलेटेड और अपने EBSB कैंप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। सर इसके अलावा और कौन कौन सी क्लासेस हुई थी? सर एक एक्सपाई की क्लासें हुई थी, बाहर से पूरी एक्सपाई की टीम आई थी, और उसमें उन्होंने बताया, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बंदे को पूरा निखार देते हो। उन्होंने बताया कि आपका डर कैसे बाहर निकाल सकते हो, मतलब पूरा माइंड को ऐसे कर दिया था उन्होंने कि परफेक्ट, एकदम परफेक्ट तरीके से उन्होंने बताया कि आपका जो डर है वो कैसे निकलेगा। सामने आके खड़ा करके हमसे बुलवाते थे, वैसे मतलब बोल देते थे कि आपको एक सिचुएशन देते हैं हम, और एक टॉपिक दे देते हैं, उस पर आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाती थी कि बस ये टाइम लिमिट है, उसको आपको पूरा करना है उस सिचुएशन को। फिर सामने जाके बोलना रहता है, तो मतलब डर निकलता है। फिर वो बताते हैं कि आप कभी इंटरव्यूज़ वगैरह में जाते हो तो आपका जो देखने का तरीका होता है पूरा स्टेज कवर करना रहता है, आप हिचकिचा तो नहीं रहेगा इंटरव्यू देने से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और सर वहाँ का खाना कैसा था? फूड में क्या मिलता था आपको सर, उसके बारे में बताइए। सर खाना तो ऐसा था कि मतलब चावल। ओके सर, इसके अलावा और भी तो कुछ होता? कुछ नहीं था सर, चावल मिलता था। फिर हम परेशान हो गए थे, हम हमारे जो क्वार्टर मास्टर सर थे उनके पास गए, सर हम चावल नहीं खा सकते इतने, तो हमारे लिए आप स्पेशल रोटी बनाइए। तो बोले कि हम रोटी बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। फिर सर बोला हम हाथ जोड़ते हम बना लेते रोटियाँ। फिर हम जितने भी इंदौर ग्रुप वाले थे, MPCG वाले थे, फिर हमने जाके 3 से 4 दिन रेगुलर रोटियाँ बनाई। ओके, और सारा वो किया फिर? ओके, क्योंकि चावल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन खाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ही ऐसा था कि वहाँ पे लोग रोटी वगैरह बनाने की व्यवस्था नहीं थी। तो चलो काफ़ी चीज़ें बढ़िया हुई, तो काफ़ी एंजॉय किया। सर कैंप के बारे में बताइए, 5 बातें बताइए आपको जो बहुत एडवेंचरस लगा, क्या क्या लगा? सर पहली कैंप की बातें थी, वहाँ की व्यू इतना प्यारा था, व्यू मतलब हमारा जो कैंप लोकेशन थी फर्स्ट वो बहुत प्यारी थी। यस सर, क्योंकि वो पूरा ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा जंगल में थी। और सेकेंड ट्रिप थे हमारे जो बांग्लादेश घुमाने ले गए थे हमको, वो वहाँ का व्यू बहुत मतलब अजब, मतलब बहुत ही प्यारा था। थर्ड जब हम जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम बादलों के बीच से होके जा रहे हैं। ओके, बहुत ऊंचाई पे थे हम, तो ऐसा लग रहा था हम बादलों के बीच में से होके जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम कामाख्या मंदिर भी गए थे, वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ का बोल सकते हैं एक्सपीरियंस। एक वहाँ पे एक शहीद जो 5वें नंबर की चीज़ है, वहाँ पे मतलब शहीद हो जो भी शहीद हो, तो वॉर में जितने भी असम राइफल के जितने भी जो जवान थे वो शहीद हुए थे, उनका A to Z नाम लिखा गया है प्रॉपर सम्मान के साथ। और वहाँ पे जो असम राइफल का जो लोगो होता है, जो चिन्ह,
वो भी मतलब जैसे कि पहले कौन सा था अब कौन सा, जैसे 3-4 बार बदलने के बाद फाइनली एक लोगो है जो मैं सर को बता दूंगा, वो फाइनली लोगो अब फिक्स है वहाँ का, असम राइफल का वो लोगो फिक्स है। देख सकते हैं ये है वो लोगो जो सर जिसकी बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के सर का ABS में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। और कैडेट्स के अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, तब तक आप यारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें और भी कैडेट्स के इंटरव्यू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।